ठीक उसी पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, संभव है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, संभव है, ये आपके जीवन के उस दर्द का जवाब है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं, बिना यह समझे कि यह दर्द आया कहां से। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी वजह दुखी रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी दिल भारी रहता है। रात को सोने जाएं तो दिमाग और थका हुआ लगता है और सुबह उठते ही मन पहले से ज्यादा बोझिल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको सजा दे रहा हो बिना कोई अपराध बताए। और तभी एक सवाल जन्म लेता है, क्या मेरा ये दुख इसी जन्म का है या किसी पिछले जन्म का? आज की यह कहानी किसी किताब की बात नहीं है, किसी धर्म का प्रचार नहीं है, यह उस आत्मा की दास्तान है जो जन्मों से अपने कर्मों का बोझ ढो रही है और फिर एक दिन उसे सच दिखाई देता है। यह कहानी है आरव की। आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक परिवार, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई भारी आर्थिक संकट भी नहीं, लेकिन अंदर आरव हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता था। उसे बिना वजह डर लगता था, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता, हंसी के बीच भी खालीपन रहता और रातों को अचानक दिल बहुत तेज धड़कने लगता। डॉक्टर बोले सब ठीक है, थेरेपिस्ट बोले यह ओवरथिंकिंग है, दोस्त बोले तू ज्यादा सोचता है, लेकिन आरव जानता था यह सिर्फ सोच नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना। एक रात जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई, आरव छत पर चला गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर सब कुछ अंधेरा था। अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर यह दुख इस जन्म का नहीं है तो क्या मैं इसे समझ सकता हूं? अगले दिन वह एक पुराने आश्रम पहुंचा। वहां कोई चमत्कार नहीं था, कोई ढोंग नहीं था, बस एक शांत चेहरा था, एक बूढ़े साधु का। साधु ने आरव को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, लेकिन उसे उठाना तुम्हें ही पड़ रहा है। आरव कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके दर्द को पढ़ पा रहा है। साधु बोले, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इस जन्म में पैदा नहीं होते, वे आत्मा के साथ आते हैं। आरव ने पूछा, क्या ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं? साधु हल्के से मुस्कुराए, कर्म सजा नहीं होते, कर्म अधूरे सबक होते हैं। और फिर शुरू हुई वह कहानी जो आरव की आत्मा ने खुद कभी नहीं सुनी थी। साधु ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हारी आत्मा ने शक्ति को चुना था, करुणा को नहीं। आरव ने आंखें बंद की और अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वह एक और जीवन था जहां वह एक कठोर व्यक्ति था, सत्ता में था, निर्णय लेने वाला था, लेकिन दिल से बहुत दूर था। उसने रिश्तों को प्राथमिकता नहीं दी, कमजोरों की पुकार नहीं सुनी, और जिनका दिल टूटा उनके आंसू उसकी आत्मा पर लिखे गए। साधु बोले, जब आत्मा करुणा को भूल जाती है तो अगले जन्म में वह खुद उसी दर्द से गुजरती है ताकि वह समझ सके। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्यों वह दूसरों का दर्द इतनी गहराई से महसूस करता है और क्यों वह छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। यह सजा नहीं थी, यह जागृति थी। साधु ने कहा, हर मानसिक तनाव, हर अनजाना डर, हर बेवजह की उदासी पिछले जन्म के किसी अधूरे भाव का संकेत होती है। लेकिन फिर साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने आरव की पूरी दुनिया बदल दी। कर्म बदले जा सकते हैं, दुख समाप्त किया जा सकता है, अगर तुम उससे भागो नहीं, अगर तुम उसे समझो। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, कैसे? साधु बोले, जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हारा द्वार होता है। उन्होंने बताया कि आत्मा तब तक पीड़ा भेजती रहती है जब तक इंसान उसे सुनना शुरू नहीं करता। डर का मतलब होता है कभी किसी को डराया गया था, अकेलेपन का मतलब होता है कभी किसी को अकेला छोड़ दिया गया था, और बेवजह की उदासी का मतलब कभी किसी के आंसुओं को नजरअंदाज किया गया था। आरव को पहली बार अपने दुख से नफरत नहीं हुई, पहली बार उसे अपने दुख से करुणा हुई। अगले कुछ महीनों में आरव ने खुद को बदलना शुरू किया।
वह सुनने लगा, बिना जज किए। वह मदद करने लगा, बिना दिखावे के। वह माफ करने लगा, सबसे पहले खुद को। धीरे धीरे रातें शांत होने लगीं और दिल हल्का महसूस होने लगा। दुख पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन अब वह दुश्मन नहीं था, वह एक शिक्षक बन चुका था। और एक दिन आरव फिर उसी छत पर खड़ा था, तारों को देखते हुए, लेकिन इस बार उसके भीतर अंधेरा नहीं था। वह समझ चुका था कि दुख जीवन की कोई गलती नहीं है, दुख आत्मा का संदेश है। अगर आप आज भी बिना वजह दुखी रहते हैं, अगर आपका मन भारी रहता है, अगर आप खुद से पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो संभव है। यह सवाल नया नहीं है, यह सवाल आपकी आत्मा पहले भी पूछ चुकी है। और संभव है आज पहली बार आप उसे सच में सुन रहे हैं, क्योंकि जब कर्म समझ में आने लगते हैं तो पीड़ा अपना अर्थ खो देती है। और याद रखिए, आप अपने पिछले जन्म के कैदी नहीं हैं, आप उसके उपचार हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो शायद यह संयोग नहीं था, शायद यह आपकी आत्मा का अगला कदम था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और नमोह बुद्धाई।